यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग यज्ञ इसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि भारतीय देव संस्कृति में यज्ञ को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। यज्ञ अग्नि जो उपदेश देती है उसे सूत्र रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, अग्नि जब तक जलती है तब तक वह गर्म और प्रकाशवान रहती है। हमें भी आजीवन गर्म अर्थात क्रियाशील रहना चाहिए और प्रकाश वितरित करने व ज्ञान चेतना को व्यापक बनाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसे कृत्य करने चाहिए जिनका अनुगमन करने वाले भी प्रकाशपूर्ण जीवन जी सकें और क्रियाशीलता को गतिवान बनाए रह सकें। दूसरा, अग्नि का दूसरा गुण है उसका सिर सदा ऊंचा रहता है। कितना ही दबाव पड़ने पर भी वह सिर नीचा नहीं होने देती। अपना मस्तक चिंतन भी सदा ऊंचा रखें। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी निकृष्ट चिंतन ना करें। अनीति के सामने सिर ना झुकाएं। न्याय के समर्थन में तनकर खड़े रहें, उत्कृष्ट रहें और उसी रीति नीति को अपनाने की जनसाधारण को प्रेरणा दें। तीसरा, अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है वह अशुद्ध होते हुए उसी के समतुल्य बन जाती है। लकड़ी, धातु या गंदगी तक अग्नि के सानिध्य में पहुंचे तो वह उसी के समतुल्य बनकर रहती है। अपने संपर्क में कैसे भी लोग आएं, पर वे शुद्ध होकर जाएं। वीरानों को अपना बनाने की कला हमें आनी चाहिए। दूसरों के दुर्गुण कभी ग्रहण न करें। शिव जी के गले में सर्प पड़े रहते हैं, पर वे उनके विषैले प्रभाव को ग्रहण नहीं करते। उल्टे शिव सानिध्य में रहने के कारण विस्तर होने पर भी वे देवता बन जाते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा होती है। इस प्रकार शिव सानिध्य ने उस पूरे समुदाय को ही श्रेय प्रदान किया। हमारी रीति नीति भी वीरानों को अपनाने आत्मसात कर लेने की होनी चाहिए। चौथा, अग्नि में जो कुछ भी डाला जाए उन सबको वह अपने लिए बचाकर नहीं रखती, दूसरों के निमित्त ही खर्च कर देती है। संग्रह की उसकी वृत्ति होती ही नहीं। हमें भी अपने दिव्य पुरोहित का अनुकरण करना चाहिए। कृपण एवं संग्रही नहीं बनना चाहिए। क्षमता एवं साधनों को गतिशील रखना चाहिए। पांचवा, अग्नि का अंत भस्म रूप में होता है। हम में से प्रत्येक को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अस्तित्व का अंत भी 2 मुट्ठी भस्म के रूप में ही होने वाला है। इसलिए ना तो अहंकार करें, ना विग्रह उत्पन्न करें, ना पाप कमाएं। मृत्यु को सदा ध्यान में रखें। अपने अस्तित्व का अंत स्मरण रखें और ऐसे काम करें जिसके लिए पीछे पश्चाताप न करना पड़े। ये 5 शिक्षाएं 5 रत्नों से भी बढ़कर हैं, जो अपनाने वाले ऋत्विज को देवोपम बना देती हैं। साथ ही सद्गुणों के साथ जुड़ी रहने वाली प्रशंसा और सहयोग भावना को संजोए हुए निहाल भी कर देते हैं। निराकार भगवान की साकार प्रतिमा यज्ञ को इसीलिए माना गया है कि अन्य देवताओं की तरह इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसमें गुणों के साथ एक दोष भी सम्मिलित है। अन्य देवताओं के संबंध में उनकी कथा गाथाएं ऐसी हैं कि जिनमें यह असमंजस उत्पन्न होता है। उन्हें उपास्य माना जाता है तो सहज ही गुणों के साथ उनके दुर्गुण भी मान्यताओं में प्रवेश करें। यह संकट अग्नि पूजा में यज्ञ में नहीं है। यज्ञ अग्नि के संबंध में देव मान्यता स्थापित करनी पड़ती है। उसे ईश्वर का मूर्तिमान स्वरूप मानना पड़ता है। इस प्रकार यज्ञ के साथ यज्ञ भावना और यज्ञ जीवन जिस तीव्रता से अपनाया जाएगा उसी तीव्रता से नवयुग की पृष्ठभूमि बनती चली जाएगी। भारत में यज्ञ जीवन क्रम तब तक अपनाया जाता रहा जब तक वह सब प्रकार की भारतीय यज्ञ जीवन क्रम जब तक अपनाया जाता रहा तब तक सब प्रकार की संपन्नता बनी रही और भारत अपने आदर्शों द्वारा विश्व भर में प्रेरणा और संदेश देता रहा। आज हमें उस सोई हुई चेतना को पुनः जगाना है, किंतु वह केवल द्रव्य यज्ञ से संभव नहीं। हमें उसके साथ यज्ञ दर्शन ज्ञान यज्ञ को भी जोड़ना पड़ेगा।
यज्ञ प्रेरणाओं को आत्मसात करना पड़ेगा, तभी हम आत्म कल्याण और लोक कल्याण का अभीष्ट उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। इस संदर्भ में यज्ञ की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भजेत तत् यज्ञ पदाभिधेयम। जिस कृत्य को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है वह यज्ञ है। उपयुक्त प्रतिपादनों से यज्ञ की गरिमा और व्यापकता समझी जानी चाहिए। उसे सांप्रदायिक क्रिया भर नहीं मान लेना चाहिए। ऋग्वेद में भगवान ने सच ही कहा है कि यज्ञ अग्नि ही मनुष्य का पुरोहित, सद्गुरु और सच्चा मार्गदर्शक है। यजन करने वाला ऋत्विज बन जाता है, ऋत्विज देवता बन जाता है और हवन करता उसे रत्न भंडार के रूप में पाता है। ये दैवी संपदा के दिव्य रत्न हैं जो जन्म जन्मांतरों तक साथ बने रहते हैं। विभूतियों से इतना लबालब भर देते हैं कि मनुष्य कुबेर से भी बढ़कर अपने को संपन्न अनुभव करने लगता है। यज्ञ जीवन अपनाने की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसकी सेहत, भौतिक संपदा एवं आत्मिक विभूतियों का सुयोग सहज ही जुड़ा हुआ है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे सारा जीवन ही यज्ञमय बने। धन्यवाद।